गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड के लिए आपकी दूसरी पोइम फायर एंड आइस। ये पोइम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक और सिंबॉलिक पोइट थे। आपने 9th स्टैंडर्ड में द रोड नॉट टेकन पोइम जो पढ़ी है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। इस पोइम की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही छोटी ये पोइम लिखी है, लेकिन इसका जो मीन है वो काफ़ी बड़ा है। इमेजिनरी पोइम है ये, और पहले हम लाइन टू लाइन इसका मीन समझेंगे, उसके बाद में इसकी लिटरेरी डिवाइस को मैं आपके सामने क्लियरिफाई करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं कि संसार का अंत होगा वो आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो बर्फ से होगा। स्टूडेंट, आइस और फायर ये दो वर्ड हैं जिनको इस पोइम में पर्सोनिफाई किया गया है पोइट के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि आग लग जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पूरी धरती है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाए कि अग्नि से पूरे विश्व का विनाश हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा बर्फ़ हो जाए, पूरा विश्व है वो बर्फ़ की चादर से उड़ जाए और विश्व का विनाश हो जाए। तो पहली इन दो लाइनों में कवि यह बताना चाहता है कि विश्व का अंत है वो दो तरीकों से संभव है। पहला तरीका है अग्नि से और दूसरा तरीका है बर्फ से। फिर कवि कहता है फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, जब मैंने डिजायर को देखा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ में जाना चाहूँगा जो ये समझते हैं कि इस धरती का, इस पृथ्वी का जो अंत है वो फायर से संभव है। तो पहले इस पैराग्राफ में पोइट ने बताया है कि इस पृथ्वी के अंत के दो ही कारण हैं, दो ही तरीके से ये पृथ्वी खत्म हो सकती है, या तो अग्नि से या फिर बर्फ से। और कवि कहता है कि अगर मुझे इनमें से एक चुनना पड़े तो मेरा पहला जो रीजन होगा, पहला जो कारण होगा वो मैं चुनूंगा अग्नि को। मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो अग्नि को पृथ्वी के विनाश के लिए संभव मानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई, मरना, यदि दोबारा मरना पड़े, ट्वाइस दूसरी बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट को पूर्ण रूप से जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, तो मैं यह मानता हूँ कि आइस बर्फ है वो भी पूर्ण है, संपूर्ण है और पर्याप्त है इस संसार के विनाश के लिए, इस संसार के अंत के लिए। तो पहले पैराग्राफ में जहाँ पोइट ने यह कहा कि मैं फायर को मानना चाहता हूँ इस पृथ्वी के अंत के लिए, वहीं दूसरी तरफ पोइट कहता है यदि दोबारा मरना हो तो दूसरी बार जो पृथ्वी का अंत होगा, यदि पृथ्वी एक बार ख़त्म हो जाती है और फिर वापस से बनती है, तो दूसरी बार यदि पृथ्वी बनती है और उसका अंत होता है तो दूसरी बार अंत होगा, वो अंत बर्फ से होगा। अब हम यहाँ पे मीन समझते हैं फायर और आइस का मेटाफोरिक यूज़ किया है पोइट ने। यहाँ पे फायर को यहाँ पे अर्थ लिया है पैशन से और डिजायर से, कि आज मानव की डिजायर है, उसकी पैशन है वो इतना अधिक हो गया है कि उसके वश में होकर वो कुछ भी कर सकता है, और इस वजह से पृथ्वी का अंत संभव है। और दूसरा जो उसने माना है आइस को, हैटेड, नफरत को, कि आज इंसान को इंसान से इतनी नफरत हो गई है कि नफरतवश वो विनाश की ओर अग्रसर है, विनाश कर सकता है। तो यदि पहली दफ़ा अगर अंत होगा तो वो होगा डिजायर से, पैशन से। लोगों की इतनी इच्छा शक्ति बढ़ गई है कि उसके वशीभूत होके वो कुछ भी कर सकते हैं, अंतहीन परिणाम भुगतने के लिए भी वो तैयार रहते हैं।
और दूसरा अगर माने तो नफरत, नफरत भी एक ऐसा कारण है जिससे विश्व का अंत हो जाए। तो ये दो चीज़ें पोइट ने रखी हैं। राइम स्कीम की अगर बात करें तो ABA, ABC, BCB, जैसे फायर और आइस। तो थर्ड लाइन में डिजायर, फायर डिजायर, अगर मैं फायर को A दूं, आइस को B दूं, तो डिजायर सेम सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, A हो गया, फायर वापस से आ रहा है, A हो गया। ट्वाइस आइस सेम सा है इसलिए मैंने B रखा। हीट अलग से प्रोनाउंसिएशन है इसलिए मैंने C रखा, आइस वापस से B रखा। ग्रेट, हेट ग्रेट, C रखा। और सफिश आइस बी। तो अगर इनको मैं नाम देना चाहूँ तो ABA, ABC, BCB, ये इसकी राइमिक स्कीम है। फिर इसमें अलिट्रेशन का यूज हुआ है। जैसा अलिट्रेशन मैंने आपको पिछले वाली पोइम में भी बताया था कि सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड जो पास पास में हो। फर्स्ट लाइन में वर्ड और विल W से, फिर फेवर और फायर F से। एनाफोरा का यूज हुआ। एनाफोरा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब सेंटेंस की शुरुआत किसी वर्ड से हो और सेकंड सेंटेंस की शुरुआत भी उसी वर्ड से हो, सेम से हो, जैसे सम से फर्स्ट लाइन में और सम से सेकंड लाइन में, तो इसे एनाफोरा कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया गया यहाँ पे पोइट के द्वारा, और सिचुएशन माइंड की ली गई है कि माइंड से उसको बताया गया है फायर और आइस को, कि हमारे माइंड में क्या चलता रहता है। हमारे माइंड में या तो डिजायर है, पैशन है, या हमारे माइंड में क्या, नफरत। इंजाममेंट का यूज भी हुआ है, जैसा हमने डस्ट एंड स्नो में देखा था। इंजाममेंट एक ऐसा बड़ा सेंटेंस जिसके अंदर कंजक्शन का यूज हो लेकिन किसी कोमा का यूज नहीं हो। जैसे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्लच का यूज हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पे कोमा का यूज नहीं हुआ, इसे इंजाममेंट कहते हैं। अब हम वर्ड की बात करें, पेरिस, पेरिस मीन्स डाई, सफिश, सफिश मीन्स बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। अब फायर जो वर्ड इसमें यूज हुआ है वो किन वर्ड्स के लिए यूज हुआ है? डिजायर के लिए, पैशन के लिए, ग्रीड के लिए, लस्ट के लिए, फ्यूरी के लिए। मतलब लोग अब लस्ट में इतना अंधे हो जाते हैं, गुस्से में इतना अंधे हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं अपने लालच में। तो ये फायर के लिए। वहीं पे दूसरा वर्ड है आइस, आइस हैटर, नफरत के लिए, कोल्डनेस, ध्यान नहीं देना, इल्टोलेरेंस, कोई क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हम नफरत करते हैं एक दूसरे से, इसके लिए आइस। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप अपने डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।